हेलो दोस्तों। तो इट्स वेलकम है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, बाकी सारा चैप्टर हम लोग कुछ कुछ कंप्लीट भी हुआ है और हम लोग आज कंप्लीट भी करेंगे। तो आज देखिए, आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के पास क्लास 10 का चैप्टर नंबर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायोलॉजी का है। ठीक है। जिसमें कि 2 मार्क का जितना भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारा आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन है, आज हम लोग इतने सारे करने वाले हैं। ठीक है। ये रहा हमारा वही थीम है, सीबीएसई क्लास 10 साइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है हमारा 2 मार्क्स का, आज हम लोग को देखने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है। इसमें कि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लावर और ह्यूमंस या एनिमल्स बोल सकते हैं, के बारे में क्या करेंगे, इसमें हम लोग डील करेंगे। ठीक है। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। रिप्रोडक्शन को डिफाइन भी करना और पूछ रहा है कि क्यों ये रिप्रोडक्शन है जो इम्पोर्टेंट होता है, वो यहाँ पे बताना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म देयर ऑन काइंड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही किसी को अपने जैसे, या फिर बोल सकते हैं अपने ऑफ को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म को। जब वो प्रोड्यूस करता है ना, जो प्रोसेस होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और ये इसेंशियल इसलिए रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम एक एग्जांपल में बात करते हैं काऊ। ठीक है। तो काऊ है, अगर काऊ अगर रिप्रोडक्शन करता है, काऊ अगर अपना कुछ रिप्रोडक्शन अगर नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो कंटिन्यूटी है, इसका जो स्पीसीज है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होता चल जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ईगल, ईगल अभी के समय में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका धीरे धीरे क्या हो गया, सारा हमारा स्पीसीज इसका कमते जा रहा है। जितने बड़े बड़े स्पीसीज थे वो सब क्या हो गया, अब नहीं दिखते हैं हम लोग छोटे छोटे पेट एनिमल्स, छोटे छोटे बर्ड्स, ये सब क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। क्यों, उनसे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो ऐसे भी क्या हमारे इसेंशियल, क्या हमारे लिए रिप्रोडक्शन इसलिए इसेंशियल है क्योंकि उस स्पीसीज का कंटिन्यूटी बने रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, क्या कहता है, व्हाट इज कैलस। कैलस क्या होता है, कैलस क्या, इट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि आइसोलेटेड प्लांट पार्ट से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। आइसोलेटेड इन जब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, तो उसमें आइसोलेटेड प्लांट का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लांट बोलते हैं। ठीक है। तो एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है। एक्स प्लांट, फिर क्या हम लोग किए, कल्चर्ड किए, क्या में, ग्लास कंटेनर में, अंडर किस में, एस्पेटिक एस्पेटिक कंडीशन में। ठीक है। एक्स प्लांट आ गया हमारे पास, एक्स प्लांट को फिर क्या किया हम लोग, कल्चर किए, क्या में, ग्लास कंटेनर में, अंडर एस्पेटिक कंडीशन में। ठीक है। किसके साथ किए, विद प्रॉपर न्यूट्रिशन मीडियम, उसको क्या किया हम लोग, न्यूट्रिशन भी वहां पर प्रोवाइड किए, जो न्यूट्रिशन हम लोग सॉइल में देते हैं उसको हम लोग वहां पर भी क्या किए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिए अच्छे से। ठीक है। फिर एक्स प्लांट क्या हो गया, डेवलप कर गया, क्या में, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल में। तो जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल यहाँ पर बनाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या कहता है, व्हाट हैपन, क्या होगा, इफ द मैच्योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ फीमेल। उस प्रोसेस का नाम भी बताना है। ठीक है। क्या होगा, जो फीमेल का जो मैच्योर ओवम है, वो ओवरी से रिलीज हो गया, लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है फीमेल में, तो वो क्या होगा, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अगर इफ मैच्योर एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर मैच्योर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये जो रिलीज कर जाएगा क्या में, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, जिसके जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, जो कि हमारे फीमेल में होता है, क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसे। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। देखिए, गिव टू एग्जांपल ऑफ इच आयु सीडी एंड एसटीडी। हम लोग का यहाँ पर आयु सीडी का और एसटीडी का क्या करना है, एग्जांपल देना है। तो पहले जानेंगे आयु सीडी क्या होता है और एसटीडी क्या होता है। आयु सीडी मतलब इंट्रा यूट्रिन साइटोप्लाज्मिक, सॉरी, आयुसीडी है ना। आयुसीडी का क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसे एक बार देख लीजिएगा बुक से। ठीक है। एसटीडी होता है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। ठीक है। और ये आयुसीडीज हो गया। आयुसीडीज का एग्जांपल क्या होगा, कॉपर टी और लूप्स आ जाएगा। एसटीडीज का अगर एग्जांपल का बात करें तो एस्फाइलिस हो जाएगा, वेनोरिया हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कह रहा है, जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका
ठीक है, एग्जाम्पल ही बताना है साथ में, ठीक है। देखिए हाँ, सेल्फ पोलिनेशन का पहले बात करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन उसे कहते हैं कि प्लांट में अगर सेम प्लांट है, प्लांट का फ्लावर है जो सेम फ्लावर के साथ ही एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, उसमें ही अगर पोलिनेशन होता है। जैसे देखिए इसे समझते हैं एक पेज पे। प्लांट है, ठीक है, सॉरी प्लांट है, इसका फ्लावर का बना रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं। ये एंथर, ये हो गया। देखिए अगर प्लांट में क्या होता है कि ये जो क्या हो गया हमारा स्टिग्मा हो गया, ठीक है, ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया। अगर ये जो एंथर है इसमें से अगर हमारा पॉलन ग्रेन निकला और इसी सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पे अगर चल जाता है तो क्या हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं कि क्या हुआ, इसका जो एंथर है वो चल गया इसके स्टिग्मा पे, और इसे दूसरा कलर से इसे बना देते हैं पता चले, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो एंथर था ये चल गया किस पे, इसके स्टिग्मा पे, और इसका जो एंथर था चल गया इसके स्टिग्मा पे, तो ये क्या हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पिस्टिल टू स्टिग्मा, ठीक है। जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का पिस्टिल से स्टिग्मा पे उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि सेम फ्लावर का सेम सेम पिस्टिल से सेम स्टिग्मा पे अगर जाता है पॉलन ग्रेन तो उसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और वही अगर उल्टा होता है क्या, अगर एक फ्लावर प्लांट ए है मेरे पास, प्लांट फ्लावर ए है फ्लावर बी है, इसमें से क्या हो रहा है फ्लावर ए का जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकला वो कहाँ गया, बी का स्टिग्मा में जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो कि सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे सेम, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू सिग्मा। एंथर से कहाँ होता है, स्टिग्मा से होता है, ऑफ द सेम प्लांट में, इन द सेम फ्लावर, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेल्फ ऑटोगैमी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। एंड इट इज बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, टर्म इट इज कॉल्ड जिटनोगैमी, ठीक है। अब देखिए ऑटोगैमी जिटनोगैमी क्या है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑटोगैमी क्या होता है देखिए, ये प्लांट्स है, ठीक है, देखिए ऑटोगैमी उसको बोलते हैं, जिटनोगैमी क्या होता है, ये दोनों आता है हमारा पहले सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी क्या आता है हमारा सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आता है, दोनों में क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है। पर इसमें डिफरेंस एक चीज का होता है, डिफरेंस क्या का होता है, फ्लावर का होता है। अगर एक फ्लावर है जैसे कि ये हमारे पास क्या है फ्लावर 1 है, ठीक है, ये फ्लावर 2 है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे समझ में आए। चलिए देखिए ये फ्लावर 1 है, एक हमारे पास क्या है फ्लावर 2 है। अब देखिए फ्लावर 1 का क्या हुआ, जो ये एंथर है वो चल गया सेम स्टिग्मा पे, तो ये क्या हो गया हमारा ऑटोगैमी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया ऑटोगैमी। वही अगर फ्लावर 1 का जो एंथर है चल जाता है फ्लावर 2 का स्टिग्मा पे, तो ये क्या हो गया हमारा जिटनोगैमी हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जिटनोगैमी बोलेंगे, ठीक है। और इसी इसका भी फ्लावर 2 का जो एंथर है अगर चल जाता है हमारा फ्लावर 1 का स्टिग्मा पे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जिटनोगैमी हो जाएगा, ठीक है।
ये था हमारा ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा। इसमें भी क्या होता है कि ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एक एंथर से स्टिग्मा पे, किस पे, तो डिफरेंट प्लांट्स के सेम स्पीसीज पे। स्पीसीज सेम रहेगा पर प्लांट्स क्या होगा, सेम हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में कि दोनों प्लांट क्या होता है, अलग हो जाता है। बट ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट एक ही रहता है बट फ्लावर अलग हो जाता है। ठीक है, और ऑटोगैमी और जिटनोगैमी क्या में आता है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन सबसे पहले देखते हैं। पहले तो ये जान लेंगे कि दोनों कैसा फिजन, दोनों है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, अब कहता है कि इट इज टाइप ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है एक पेरेंट्स ओरिजिन ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। मतलब कि इसमें क्या होगा ना कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जब भी डिवाइड करेगा या फ्यूजन करेगा तो इससे क्या बनेगा, हमेशा दो बनेगा, मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म है तो इससे कितना डिवाइड करेगा, एक बार में कितना रिप्रोड्यूस करेगा वो पता नहीं, वो हो सके इन्फिनिटी कर सकता है इससे। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मतलब जैसे कि ये अमीवा एग्जांपल में ले लेते हैं, तो अमीवा क्या करेगा कि एक बार में, अगर जैसे अमीवा है ये, ठीक है, ये जब भी रिप्रोड्यूस करेगा तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, यानी कि क्या होगा, मल्टीपल, यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन होगा, सिर्फ क्या होगा, सिमेट्रिकली कटेगा। ठीक है, फ्यूजन करता है तो क्या होगा, इक्वली इक्वल करता है, एक बार में दो में बढ़ता है। पर यहाँ मल्टीपल फ्यूजन में वो चीज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, बात करते हैं प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में वो चीज नहीं होता। प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि एक बार में बहुत बार, मतलब एक बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, व्हाट आर द बेसिक फ्यूचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक फ्यूचर बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बेसिक फ्यूचर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, जो बेसिक फ्यूचर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन आर आइदर एमायोटिक और मायोटिक। सेल डिवीजन कैसा होगा इसमें, मायोटिक होता है या फिर एमायोटिक होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोन वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ठीक है, ये यूज करते हैं। फिर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है गैमेट का एंड देयर फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर गैमेट का इसमें फॉर्मेशन भी होता है, ऐसा बात नहीं है नहीं होता, फॉर्मेशन होता है गैमेट का लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो गया, कुछ फ्यूचर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज क्लोन। देखिए हम लोग क्लोन वर्ड यूज किए थे, वही यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या होता है। तो व्हाई डू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों है जो ऑफस्प्रिंग को हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलरिटी। मतलब जब ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होता है तो उसमें सिमिलरिटी हो जाता है। जैसे कि अगर एमीवा है ये, ठीक है, ये अगर अपना फ्यूजन करेगा यानी कि ये अपना रिप्रोडक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा कि जो इसका जो राउटर से लाएगा अमीबा का, वो क्या होगा, एकदम जेनेटिकली इसी के जैसा होगा एकदम। ठीक है, एकदम सेम होगा इसी के जैसा। तो ऐसा क्यों होगा वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सेल डिराइव फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर आर नोन एज क्लोन। जो कि सेल डिवाइड होता है कॉमन एंसेस्टर से, उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। या फिर इसे हम लोग एक सिंपल वर्ड में भी यूज कर सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म। जैसे साइड पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, न्यू ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो जो क्या होगा, जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली जो आइडेंटिकल होता है ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हम लोग, क्लोन क्लोन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें कहता है कि इसमें सिमिलरिटीज क्यों होता है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ऑफ स्प्रिंग हमको क्या मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक पेरेंट्स होते हैं। देयर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन, इसलिए वहां पे कोई चांस नहीं होता है वेरिएशन का।
वहाँ वेरिएशन कब आएगा? जब वहाँ पे दो पेरेंट्स होंगे, दो गैमेट होगा, तभी जाकर के वहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन आएगा। पर यहाँ पर क्या है आपका अमीबा जैसे देख रहे हैं, तो अमीबा तो हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म है ना, एक ही में से क्या हो रहा है, सिर्फ डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके क्या बना दे रहा है, दो अमीबा बना दे रहा है। इसमें क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म ही इवॉल्व है, इसलिए यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सिमिलर सिमिलर है पेरेंट्स से ही, ठीक है। देयर क्रोमोसोम्स, तो इसमें इसलिए यहाँ पे कोई क्रोमोसोम में इसका कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, हेंस दे आर एक्जैक्टली सिमिलर विद देयर पेरेंट्स, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर ये एक्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अगर वही बात करते हैं हम लोग ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में ये चीज नहीं होता है। जैसे देखिए ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में है कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। तो मेल गैमेट और सॉरी, चलिए इसको दूसरे पेज पे देखते हैं अच्छे से। हाँ, देखिए एक मेल होता है गैमेट, एक फीमेल गैमेट होता है। मेल में कौन सा गैमेट होता है हमारा, एक्स एक्स होता है, सॉरी एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो मेल का कुछ अगर ये दोनों क्रॉस करता है, इससे अगर ऑफ स्प्रिंग जो आता है, तो उसमें क्या होगा, उस ऑफ स्प्रिंग में कि कुछ ऑफ स्प्रिंग, एक मिनट, ऑफ, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा, कुछ कैरेक्टर इसमें मेल से भी आएगा, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आएगा। अब ये यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि 50% मेल से आएगा और 50% फीमेल से आएगा, ऐसा कहा जा सकता नहीं है। क्या पता हो सकता है यहाँ पे 70% मेल से आ जाए और यहाँ पे 30% आपका फीमेल से आ जाए, यहाँ पर आपका 60% मेल से आ जाए, 40% फीमेल से कैरेक्टर आ जाए। जब ये कैरेक्टर दोनों आपस में मिलेगा तो ऑफ स्प्रिंग यहाँ प्रोड्यूस होता है, और इससे क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन आएगा। अब हम तो कह नहीं सकते ना एग्जैक्ट इस में नहीं आ जाएगा, यहाँ तो ये भी हो सकता है 100% मेल से आ जाए और 0% फीमेल से आए कैरेक्टर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर इसमें वेरिएशन आता है ह्यूमन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट बनता है, एक मेल का गैमेट, एक फीमेल का गैमेट, बट ये चीज हमारे एक्स सेक्सुअल में नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, हम्म, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रहता है और उसी ऑर्गेनिज्म से क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपका कोई वेरिएशन नहीं आता, नहीं शो होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें क्या कहता है, लिस्ट टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बनाता है। सबसे पहला इसका फंक्शन क्या होता है, ये गैमेट को प्रोड्यूस करता है गोनाड्स, एक फीमेल में भी मेल में भी जो गैमेट्स होता है प्रोड्यूस होता है वो किससे बनता है, गोनाड्स में होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, फंक्शन ऑफ गोनाड्स क्या है, प्रोड्यूस गैमेट इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में क्या करता है, गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। गोनाड्स में क्या होता है, सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का क्या फंक्शन है वो बताना है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है वो बताना है, ठीक है। तो कॉपर्स ग्लैंड का सबसे पहले फंक्शन क्या है, ये क्या सिक्रेट करता है, व्हाइट विस्कस और अल्कलाइन सिक्रेशन इसमें करता है, जो कि क्या करता है, कैसा करता है, लुब्रिकेंट के जैसा, ठीक है। जब स्पर्म रिलीज होता है तो वहां पर क्या होता है, वो कॉपर ग्लैंड से भी वो गुजरता है स्पर्म हमारा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वो सिक्रेट करता है व्हाइट विस्कस अल्काइन, जिससे क्या होता है, स्पर्म उसमें जाकर मिक्स होता है, ठीक है। और मिक्स करके क्या बनाता है, स्पर्म को कैसा बनाता है, लुब्रिकेंट के जैसा वहां बना देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट करता है ग्लैंड्स, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कीप द स्पर्म एक्टिव, ये क्या करता है, स्पर्म को एक्टिव करता है और मोबाइल देता है। मोबाइल कहने का मतलब मोबिलिटी देता है स्पर्म को, ठीक है। कौन देता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लिस्ट वेरिएशन वेरियस रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बताना है, उसके बारे में लिस्ट करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का है कौन कौन, तो एंड्रोसियम और गायनोसियम हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे फ्लावर का, ठीक है। तो एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गायनोसियम क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। एंड्रोसियम में क्या होता है कि इट हैज टू पार्ट फिलामेंट, इसके पास क्या होता है, टू पार्ट होता है, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है, ठीक है। एंड्रोसियम जैसे इसमें कि ये हो गया, देखिए ये हो गया हमारा क्या, फिलामेंट, ये क्या हो गया हमारा, एंथर, ठीक है, ये हो गया। अनदर हैज फोर पोलन सैक, और ये जो अनदर नहीं होगा, यहाँ पे एंथर होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। ये सिर्फ ओ गलती है, ओ नहीं होगा यहाँ पे, इसे ब्लैक से ही कर देते हैं।
एंथर हैज 4 पोलन सैक, एंथर के पास क्या है 4 पोलन सैक होता है। ये जो एंथर इसमें क्या होता है 4 पोलन सैक होता है, ठीक है, बीच में जिसमें क्या होता है पोलन ग्रेन हमारा प्रोड्यूस होता है। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट, पोलन ग्रेन में क्या होता है प्रोड्यूस करता है 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग को पढ़ना है 12th में, जो कि आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा इसके बारे में पूरा डिटेल्स में, ठीक है। अब देखिए आते बात करते हैं गायनोसियम में। गायनोसियम क्या है हमारा फीमेल बॉडी पार्ट है, इसमें क्या होता है 3 पार्ट होता है, एक ओवरी आता है, स्टाइल आता है और स्टिग्मा होता है। ओवरी जैसे कि देखिए इसमें आ गया आपका नीचे वाला पार्ट, पेरेज करके देख लीजिए थोड़ा। देखिए ये हो गया हमारा गायनोसियम, ठीक है, थोड़ा खराब बना है बट कोशिश करते हैं सही बनाने का। ठीक है ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है हमारा, क्या है ये हमारा पार्ट क्या हो गया ओवरी हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं इससे दिख जाए आप लोग को थोड़ा। ये क्या है हमारा ओवरी है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्टिग्मा हो गया, जिसमें क्या होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है हमारा पोलन ग्रेन का। स्टाइल है तो स्टाइल जो ये लंबा सा है ना स्टाल बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसे थोड़ा सीरियस कर देते हैं जिससे कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है देखिए 12 में कहता है, 12 में कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन को कहते हैं कि जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं कि जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट आर डिस्चार्ज इनसाइड द बॉडी, फीमेल फीमेल बॉडी के अंदर जो मेल गैमेट क्या किया जाता है डिस्चार्ज किया जाता है, मतलब उसको उसमें डाला जाता है मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब बोथ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बॉडी के हम लोग जब बाहर में फीमेल गैमेट भी और मेल गैमेट भी क्या करते हैं डिस्चार्ज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट अकर इनसाइड द बॉडी, इसमें जो फ्यूजन होता है गैमेट का इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। पर वही बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, तो उसमें जो फ्यूजन होता है गैमेट का वो कहाँ होता है आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। इसमें हमारा एग्जांपल क्या आ जाएगा इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। और एग्जांपल में बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या आ जाएगा हमारा फिशेस, एम्फिबियंस जितना यानी कि वाटर एनिमल जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसमें जो फीमेल होती है वो भी क्या करते हैं अपना जो गैमेट को बाहर पानी में रिलीज करती है, और मेल भी होते हैं अपने गैमेट को पानी में ही रिलीज करते हैं, और दोनों जब गैमेट जब जाके मिलता है तो जाके उससे क्या होता है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म उससे रिप्रोड्यूस होता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं 13 की ओर। क्या कहता है नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। इसमें बताना है कौन सा किस प्रकार का रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है इस फॉलोइंग में, ठीक है। स्लाइस ऑफ बियर्ड ब्रेड, ब्रेड का एक स्लाइस है जिसमें क्या है ग्रीनिश येलो पैचेस लगा हुआ है, ठीक है। उसमें कैसा मतलब ब्रेड है, ब्रेड में क्या हुआ ग्रीनिश येलो पैचेस जो नहीं लग जाता है, ब्रेड को अगर खुला में अगर छोड़ देंगे उससे 3 दिन के लिए तो उसमें लग जाता है ग्रीन कलर का येलो कलर का पैचेस लग जाता है। तो उसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो बताना है। तो उसमें कैसा होता है हमारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसमें, ठीक है। और जो पोटैटो होता है पोटैटो इन द स्टोर रूम स्टार्च स्पोरिंग, जब पोटैटो को हम स्टोर रूम में रखते हैं तो उसमें से क्या होता है वो अकरने लगता है, जिसको हम लोग जो यहाँ स्पॉटिंग लिखा हुआ है स्पॉटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में अकुरने लगता है, ठीक है। उसमें से क्या आता है हमारा बर्ड निकलने लगता है छोटा छोटा पोटैटो में से, पोटैटो है ना इसमें से ऐसे बर्ड निकलने लगेगा, ठीक है जहाँ तहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्पॉटिंग बोलते हैं। तो इसमें कैसा होता है हमारा रिप्रोडक्शन, इसमें होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है गिव 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बताना है यहाँ पे 2 रीजन बताना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होता है, तो वहां पर क्यों हमारा है जो क्यों वहाँ पे वेरिएशन आता है, वेरिएशन क्यों शो होता है जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो बताना है। तो सबसे पहले इसमें तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों का अलग अलग कैरेक्टर आता है, तो क्या होता है वेरिएशन होता है। दूसरा क्या होता है डीएनए का कॉपी नहीं होता है, उसके चलते क्या होता है यहाँ पे वेरिएशन शो होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आंसर में एन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस
वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज वेरिएशन, इसमें वेरिएशन इसलिए आता है क्योंकि इस ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें क्या होता है, दो पेरेंट आते हैं। सो ऑफस्प्रिंग हैज सम कैरेक्टर ऑफ मेल एंड सम कैरेक्टर ऑफ फीमेल, इसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर मेल से आता है, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशन शो होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपिंग ऑफ डीएनए, जो कॉपी होता है डीएनए का, नॉट एक्जैक्टली सेम एज पेरेंट, जो कॉपी होता है डीएनए का वो सेम नहीं होता है पेरेंट्स के जैसा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ डीएनए में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते ही रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 15 में क्या कहता है, नेम द ऑर्गेनिज्म कॉजेस स्फिलिस, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिससे कि स्पाइलिस होता है और उसका दो सिम्टम बताना है। ठीक है, सबसे पहले स्पाइलिस होता है किससे, स्पाइलिस होता है हमारा किससे, बैक्टीरिया से होता है। इसका जो सिम्टम क्या है, सिम्टम है इससे क्या होगा, शोर होने लगेगा, एंड लीसन इन द जेनाइटल ट्रैक्ट, लेसन होने लगेगा जेनाइटल ट्रैक्ट में, बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन, यूरिनेशन में यूरिनेशन पे क्या होगा, बर्निंग होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका सिम्टम है हमारा स्पाइलिस का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कहता है, हाउ डज ह्यूमन फोटस डिराइव न्यूट्रिशन, ह्यूमन का जो फोटस है जब वो गेस्टेशन पीरियड में रहता है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है मतलब वो बताना है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म्ड होता है मदर एम्ब्रियो और यूट्रस बाल के बीच में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा। यूट्रस बाल कहाँ होगा, ये यूट्रस होगा हमारे मदर में होगा, यानी कि वुमेन में होगा। ठीक है, तो यूट्रस के बीच में और एम्ब्रियो के बीच में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लासेंटा के बारे में बोल रहा है कि इट इज अ कनेक्शन बिटवीन, ये क्या करता है, ये प्लासेंटा एक कनेक्शन लिंक है बिटवीन किसके बीच में, मदर के बीच में और फोटस के बीच में। ठीक है, दिस डिस्क रिमेन एम्बेडेड इन द यूट्रिन बाल, और फिर ये जो डिस्क है ये कहाँ एम्बेड होता है, हमारे यूट्रिन बाल में एम्बेडेड रहता है। ठीक है, इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, ये क्या कंटेन करता है, विलाई को कंटेन करता है एम्ब्रियो के साइड पे। ठीक है, ऑफ टिश्यू ऑन द मदर साइड, मदर साइड में क्या होता है, ब्लड स्पेस होता है विच सराउंडेड द विलाई, मदर साइड में क्या होता है कि ब्लड साइड होता है जो कि क्या करता है, इसको क्या करता है, कवर करके रखता है। ठीक है, इस और सराउंडेड क्या से रहता है, विलाई से। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, ये क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, क्या के लिए, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, मदर से फोएटस में कौन करता है प्रोवाइड, तो ये प्लासेंटा करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या कहता है, व्हाई आर टेस्टिस एंड ओवरीज कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरीज को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्यों कंसीडर किए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर है, टेस्टिस और ओवरीज को हम लोग पहले प्राइमरी सेक्स और हार्मोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, या फिर बोले तो यहाँ पे ऑर्गन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गन लिखिए या हार्मोन्स लिखिए सेम है, बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमेट, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट एंड सेक्स हार्मोन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा गैमेट प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स हार्मोन या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि डिफरेंस बताना है फ्यूजन के बीच में और बर्डिंग के बीच में। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है फ्यूजन में और क्या डिफरेंस होता है बर्डिंग में। बर्डिंग मतलब वो होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसके उसमें से क्या हुआ, छोटा सा बर्ड निकल रहा है, वो हो गया बर्डिंग। फ्यूजन ये हो गया कि जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म कट कर दिया, वो हो गया, क्या होगा, फ्यूजन हो गया। ठीक है, पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं दोनों क्या है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू और मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जो एक या एक से ज्यादा बार में, एक बार में मतलब एक बार में एक से ज्यादा अपने ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पे बर्डिंग में क्या होता है कि देखिए विच आउट ग्रोथ, यहाँ पे आउट ग्रोथ होता है जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऑर्गेनिज्म पे क्या होगा, पेरेंट्स पे क्या होगा कि एक आउट ग्रोथ हो जाएगा जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, एंड इट सेपरेट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और फिर क्या होगा, ये जब बर्ड है जब थोड़ा सा मैच्योर होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और जब पेरेंट के साइज का हो जाएगा तो क्या होगा, ये पेरेंट से अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट, यहाँ पेरेंटल आइडेंटिटी क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, यहाँ पे पेरेंटल आइडेंटिटी मेंटेन रहता है। पेरेंटल आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि अब ये देखिए यहाँ पर आपका ऑर्गेनिज्म है, ये जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड होकर क्या करेगा, ऐसे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ऊपर में एक ऊपर में, तो इसमें कौन पेरेंट है आपको पता चल रहा है, वो तो पता नहीं चल रहा है, पर यहाँ पर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कौन इसमें पेरेंट है और कौन इसमें ऑर्गेनिज्म है, वो चीज यहाँ पे पता चलता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, ये ऑर्गेनिज्म था, इसमें बर्डिंग हुआ, बर्डिंग होगी, बर्ड होकर बनेगा, बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता चल जाएगा, फिर क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। तो हमारे पास पेरेंट तो यही रह गया ना, बट यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। तो इसमें हमें पेरेंटल आइडेंटिटी मेंटेन रहता है, लेकिन इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या होता है, मेंशन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन, ह्यूमन में टेस्टिस का फंक्शन बताना है। तो टेस्टिस में क्या होता है, सबसे पहले हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, सिक्रेशन करता है हार्मोन का,
ठीक है। तो जब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। टेस्टिस सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन बनता है हमारा, टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो मेल सेक्स हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है जो कि भी हेल्प करता है क्या में, रेगुलेशन में ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मेल सेक्स हार्मोन है वो क्या में मदद करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ना उसको रेगुलेट करने में क्या करता है, वो मेंटेन करता है। और क्या मेंटेन करता है, और मेंटेन करता है स्ट्रक्चर को उसका, और फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जो फंक्शन है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। लाइक फेशियल, एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर, वॉइस, मॉइस्चर्स, ये सब वो क्या करता है, ये मेंटेन करता है। कौन करता है, हमारा तो करता है मेल सेक्स हार्मोन, करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ये था हमारे पास टेस्टिस का फंक्शन था। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है वो पूछ रहा है। ठीक है। व्हेन ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज, जब ओवम में जो फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, ओवम क्या हुआ, ओवरी से रिलीज कर गया, ठीक है, और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म इन द फीमेल बॉडी। क्यों फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कोई स्पर्म नहीं था फीमेल की बॉडी में, इसलिए क्या हुआ, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। ठीक है। देन लॉन्गर नीड, तो क्या होगा, वो लॉन्गर नीडेड तक, एंड हेंस इट ब्रेक्स, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है। जब वहां पर कोई स्पर्म नहीं आया तो क्या करेगा, वो जो ओवरी वहां से निकला है वो जाएगा, देखेगा कोई स्पर्म है नहीं तो निकलेगा वहां से, और उसका जो इंडोमेट्रियम बाल है यूट्रस का, वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ब्रेक होना शुरू करेगा। सो द थिक एंड सॉफ्टर इनर लिनिंग, जो थिक पतला सा और सॉफ्टर इनर लिनिंग है यूट्रस का, ठीक है, अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के साथ क्या होगा, एंड द डेड ओवम कम आउट ऑफ द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। तो जैसे कि देखिए वही चीज बता रहा है, इसको समझा देते हैं अच्छे से। इसमें कह रहा है कि जैसे वो, अब उसको स्पर्म तो मिला नहीं ओवम को, स्पर्म जब उसको मिला नहीं तो यूट्रस का जो बाल होता है इंडोमेट्रियम, सबसे इनर वाले लेयर को क्या इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है। तो इंडोमेट्रियम क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू कर जाएगा। तो ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा तो उससे कुछ ब्लड वेसल वहां पे रहता है, तो ब्लड वेसल वहां से ब्लड निकलना शुरू होगा, और साथ में जो ओवम था वो तो अब डेड कर जाएगा क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, और ओवम तो बेस्ट हो गया, तो वो भी क्या होगा, उस ब्लड के साथ घुल करके वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वेजाइना के थ्रू। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है वो जो। अब चलते हैं हम लोग 21 में, क्या कहता है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। क्यों ऑर्गेनिज्म, हाउ विल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिट होगा जब इसको रिप्रोड्यूस करेंगे स्पोर के द्वारा। तो स्पोर आर कवर्ड बाय थिक लेयर, स्पोर क्या होता है, कवर्ड होता है थिक लेयर के द्वारा। ठीक है। दैट प्रोटेक्ट द until that protect them until they come in contact with the suitable moist surface and can be begin to grow। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 भी यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पॉलिनेशन में हमने बताया आपको कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन पे क्या होता है, जब वही स्टिग्मा क्या करता है ना, वो मेल गैमेट को यानी पॉलन ग्रेन को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, फर्टिलाइज कर देता है किसके साथ, अपने ओवा के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, पॉलिनेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। इसमें क्या पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहां से, एंथर से स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्रॉम द जाइगोट, और क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होगा, तो जब जब पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे था वो कहाँ आ जाएगा, हमारा ओवरी में आ जाएगा। ओवरी में जब ओवा के साथ जाके वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो क्या होगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या फॉर्म क्या होगा, फिर जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का डिफरेंस। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या रोल होगा सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है। तो कहते हैं सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम टू स्पर्म। सेमिनल वेसिकल्स और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। ठीक है। जिससे कि क्या कर सके, वो अच्छे से मूव कर सके, और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्पर्म जैसे कि क्या हुआ, हमारा टेस्टिस से स्पर्म रिलीज हुआ। ठीक है। तो अब वो रिलीज हुआ तो वो कहीं डेड ना हो जाए, कहीं वो खराब ना हो जाए, या फिर कहीं उसको मोटिलिटी कम ना जाए, कहीं उसका शेप साइज कुछ कम ना जाए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स हमारा है जो, और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करता है, स्पर्म को हमारा मीडियम देता है क्या के लिए, मूव करने के लिए, और उसको न्यूट्रिशन देता है कि नहीं तुम अच्छे से वहां पर जाना कि ओवम के पास, और क्या करना वहां पे, फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर
23। और जब वो फर्टिलाइजेशन करेगा वहां पे तो क्या बन जाएगा हमारा, फिर जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स, क्या चेंजेस दिखता है गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ब्रेस्ट साइज बिगन टू इंक्रीज, उसका ब्रेस्ट साइज गर्ल्स का इंक्रीज कर जाता है। विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन, स्किन में कुछ डार्क हो जाता है स्किन थोड़ा सा। ठीक है, डार्कनिंग ऑफ द निपल एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के टिप पे जो निपल होता है वो क्या होता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो गर्ल्स बिगन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, ऑल्सो गर्ल्स क्या करना शुरू कर देती है, मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर देती है प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 25 में क्या कहता है, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी, अगर कोई वुमन अगर यूज करती है कॉपर टी को, तो विल इट हेल्प इन प्रोटेक्शन हर फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो क्या वो प्रोटेक्ट करेगा उसको एसटीडी से, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा क्या कॉपर टी, वो पूछ रहा है। तो कॉपर टी कैन नॉट प्रोटेक्ट द वुमन फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉपर टी है जो प्रोटेक्ट नहीं करेगा वुमेन को एसटीडी से यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या करता है, जब वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, ना कि वो एसटीडी से उसको बचाता है। ठीक है, इट प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम ओनली अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो क्या करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से उसको रोकेगा कॉपर टी। ठीक है, तो कॉपर टी का काम क्या होता है, अगर स्पर्म चले गया फीमेल के अंदर तो वो क्या करेगा, वहां पे स्पर्म का मोटिलिटी को कम कर देगा, स्पर्म को क्या करेगा, डेड कर देगा, क्योंकि कॉपर से क्या होता है, स्पर्म है जो मर जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज बताना है किससे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है हमारा, वेरिएशन आता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, इसमें जेनेटिक का रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का डीएनए, डीएनए का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, जिससे क्या होता है हमारा वेरिएशन आता है। दिस वेरिएशन आर एसेंशियल, ये वेरिएशन हमारे लिए जरूरी होता है क्या के लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए, स्पीसीज को आगे तक चलाने रखने के लिए क्या होता है हमारा वेरिएशन लाना भी जरूरी होता है। ठीक है, ऑन द contrary asexual reproduction does not breaking around variation, ऑन कंट्रेरी अगर बात करें तो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो उसको कोई भी ब्रिंग अबाउट वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन उसको नहीं चाहिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन हमारा नहीं आता है। लेकिन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आता है, और वेरिएशन इसलिए लाना जरूरी होता है क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे पास दिन पर दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर वहाँ पे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है कि वो रहता है कहाँ, हमारे पास ठंडे एरिया में ज्यादा रहता है। ठीक है, और ठंडे एरिया में से हम लोग आ गए गर्म एरिया में। ठीक है, गर्म एरिया में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग वहाँ पे क्रॉस करवाएंगे एक ठंडे वाले रीजन वाले से, एक गर्म वाले रीजन वाले एनिमल से। ठीक है, दोनों को जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वो एनिमल्स जो हमारा ब्रीड जो तैयार होगा वो हमारे पास ठंडे वाले में भी रीजन में रह पाएगा, हमारे गर्म वाले में भी रह पाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका स्पीसीज भी मेंटेन रहेगा हमारा, और वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा वो स्पीसीज। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे करवाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। लेकिन वो चीज हमारे एसेक्सुअल में नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हम लोग अगर वो ठंडे में है तो ठंडे में ही जी रहा है, गर्म में है तो गर्म में ही जी रहा है, तो उससे क्या होगा, मेंटेन रहेगा, इस साइड वाला इस साइड नहीं आ पाएगा, गर्म वाला ठंडा में नहीं आ पाएगा, और ठंडा वाला गर्म में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत जरूरी होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में क्या फंक्शन होता है टेस्टिस का, ये लोग तो पढ़े भी है अभी, प्रोडक्शन करता है स्पर्म का और सिक्रेशन करता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है हाउ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो अलग होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू क्रिएट्स अ न्यू इंडिविजुअल, यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल लिखा हुआ है, अच्छे से देखिएगा थोड़ा। ठीक है, स्पेस खत्म हो गया, नहीं छोड़ा है यहाँ पे। हाँ, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि क्रिएशन होता है न्यू इंडिविजुअल का। लेकिन हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर का, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे बर्डिंग होता है, और क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, मे वर्क बट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन मल्टीपल, और अगर बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी भी होता है, यहाँ पर सिंपल बॉडी भी होता है। सिंपल बॉडी का बात करते हैं तो सिंपल बॉडी में क्या होता है, हमारा फ्रेगमेंटेशन आता है और बर्डिंग आता है। वही अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें क्या होता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पर हो गया मल्टीसेलुलर और हो गया यूनिसेलुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं अब। इसमें हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, कैसे रिप्रोडक्शन है जो हम लोग को हेल्प करेगा
स्टेबिलिटी में, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, स्पीसीज का, तो उसमें रिप्रोडक्शन है जो कैसे वो अथी करेगा, प्रोवाइड करेगा उसको स्टेबिलिटी, वो पूछ रहा है। जो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए, जो कंसिस्टेंसी या डीएनए कॉपिंग का ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। जो कंसिस्टेंसी या डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मेंटेन ऑफ बॉडी डिजाइन का मेंटेन करने के लिए क्या है बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए क्या है, वो जरूरी है, ठीक है। फ्यूचर डेट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज पार्टिकुलर, नीचे, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पे कंप्लीट हुआ। 30 देखिए, 30 में क्या है 30 में क्या है, अ कपल वांट्स टू स्पेस द बर्थ, एक कपल है जो कि क्या चाहता है, स्पेस चाहिए उसको बर्थ के लिए, देयर सेकंड चाइल्ड, ठीक है। एक कपल अपना सेकंड चाइल्ड क्या करना चाहता है, वो बर्थ करवाना चाहता है, तो उसको क्या सजेस्ट करें जिससे कि प्रिवेंटिव मेथड बताना है, जिससे कि विच कुड बी ऑब्जर्व, इसको प्रिवेंटिव मेथड बताना है जिससे कि बच्चा है जो उससे मतलब प्रेगनेंसी से क्या हो सके, बच सके, ठीक है। तो पहले हस्बैंड को क्या बताएंगे जो है, और फिर वाइफ को क्या बताएंगे, वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे हस्बैंड को बताएंगे, यूज ऑफ कॉन्डम बाय द हस्बैंड, हम हस्बैंड क्या करेगा, कॉन्डम का यूज करेगा, और यूज ऑफ ओरल पाइल्स और लूप और कॉपर्टी बाय द वाइफ, वाइफ के क्या द्वारा क्या यूज किया जाएगा, ओरल पाइल्स, लूप, कॉपर्टी, ये सब क्या होगा, यूज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहा है कि एक गर्ल अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 11 ईयर, एक गर्ल है जो कि अटेन कर रही है अपना प्यूबर्टी 11 ईयर के एज में, ठीक है। एंड द बॉय कर रहा है कितना, 13 ईयर के एज में, बट स्टिल दे आर आस्क्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम सेक्स बाय, लेकिन स्टिल ये इन लोगों को पता नहीं है सेक्स के बारे में, सेक्स क्या होता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है ये बताना है। दे आस्क्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम सेक्स बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली इमोशनली मैच्योर इनफ टू बी एबल टू वियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि एक गर्ल्स है जो कि 11 ईयर में ही उसका प्यूबर्टी आ जाता है, और बॉयज है उसका 13 ईयर में ही प्यूबर्टी आ जाता है, लेकिन फिर भी इन लोग को सेक्स के लिए इन लोग को मतलब कि रिफंड नहीं किया जाता है। रिफंड करने का मतलब कि इन लोग को इजाजत नहीं दिया जाता है, ठीक है, इन लोग को नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, ये पूरा रीजन, तो क्योंकि ये लोग जो फिजिकली इमोशनली मैच्योर नहीं हो पाते हैं, इन लोग सिर्फ एज में मैच्योर हुए हैं, इन लोग का सिर्फ प्यूबर्टी आया है, लेकिन फिजिकली इमोशनली का अगर बात करें तो उसमें ये लोग क्या है, मैच्योर नहीं है, और ये इन लोग के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड को पालन पोषण के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने का, उन लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आता है छोटे में, ठीक। दे हैव सफर फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये लोग है जो छोटे में जो गर्ल्स है 11 ईयर की और 13 ईयर्स का जो बॉय है वो क्या सफर कर सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफर कर सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टडीज है तो हमारे पास उससे भी सफर कर सकता है, एड्स है, हाइव से, इससे भी उन लोग में हो सकता है, होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। 32 पे आते हैं, क्या कहता है, अ प्रेग्नेंट वुमन विजिट डॉक्टर, एक प्रेग्नेंट वुमन है जो कि विजिट करती है डॉक्टर के पास टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, जिससे कि वो अपना मतलब जो उसको प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, उसका चाइल्ड है, और डॉक्टर के पास जाती है पूछने की ये जो मेरे पास जो चाइल्ड है वो उसमें कौन सा सेक्स का, मतलब बॉय है कि गर्ल है, ये पूछने जाती है, ठीक है। द डॉक्टर रिफ्यूज टू परफॉर्म द टेस्ट, तो डॉक्टर उसको रिफ्यूज कर देता है, कहता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहता है, तो व्हाई इज शी बीइंग डिनाई, तो वो क्यों मना कर देती है, इसके पीछे का रीजन पूछ रहा है। डॉक्टर रिफ्यूज टू परफॉर्म द टेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड व्हिच लीड टू एन अलार्मिंग डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, जैसे जैसे कि जो रेशियो बढ़ता रहा है चाइल्ड डिक्लाइनिंग का, ये डॉक्टर अब इसलिए नहीं करता है क्योंकि जैसे कि अगर फीमेल बेबी होती है तो उसे क्या कहा जाता है कि फीमेल बेबी को मार दिया जाता है, फीमेल बेबी कोई नहीं चाहता है, लड़का रहता है तो उसे रख लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग ये चेक नहीं करते हैं कि क्या है उसका सेक्स चाइल्ड का नहीं बताते हैं पहले ही, बर्थ के पहले ही। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अगर गर्ल रहती है तो उसे मार देते हैं, बॉयज रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, अब हमारे पास कानूनी अपराध भी हो चुका है, एक तरह से बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में यही कह रहा था, इसे ही बताना था, हमारे पास ये आंसर हो गया इसका। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन आर स्टोर्ड इन डीएनए, जो ब्लू प्रिंट होता है हमारे बॉडी का वो डीएनए में स्टोर होता है, क्यों ये पूछ रहा है। द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में वो क्या कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि कहा जाता है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ट्रांसफर होता है, पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफर होता है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में, किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। डीएनए इज द इन्फॉर्मेशन, डीएनए क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है क्या का, सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन, ठीक है। डीएनए इज द इन्फॉर्मेशन
source of making protein. Thus blueprint of the body design stored in DNA. इसलिए क्या होता है, जो blueprint होता है बॉडी डिजाइन का, वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे डीएनए में स्टोर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 का आता है कि प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन एज वेल एज मल्टीपल फिजन। जो प्रोटोजोआ रहता है वो क्या से रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन से भी, मल्टीपल फ्यूजन से भी, ठीक है। इन योर ओपिनियन, अगर आपका ओपिनियन रहे तो विच प्रोसेस इज बेटर एंड व्हाई। अगर आपका ओपिनियन पूछा जाए तो कौन सा प्रोसेस में बेटर है और क्यों है, जो बताना है। तो अगर यहाँ पर लिखता है कि मल्टीपल फिजन इज बेटर देन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन क्या है, बेटर है किससे, बाइनरी फिजन से, ठीक है। क्यों, मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या सॉरी इसमें कहता है कि मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, मोर नंबर है जो इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है, इट हेल्प टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, इसमें कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होता है हमारे मल्टीपल फ्यूजन में, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन को क्या कहते हैं हम लोग, बेटर कहते हैं किससे, बाइनरी फ्यूजन से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या, व्हाट कॉजेस ज्वाइनिंग अप ऑफ अ स्टॉक एंड सेक्शन इन ग्राफ्टिंग टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट, ठीक है। डिफाइन द टर्म स्टॉक एंड सेक्शन, name the one positive trait each of the plant contributing section and a stalk should be, ठीक है। देखिए आंसर क्या है, स्टॉक इज द रूट ऑफ द प्लांट, स्टॉक क्या हमारा, रूट है प्लांट का, ठीक है। विच बीइंग ग्राफ्टेड ऑन एंड सेकंड इज द प्लांट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक। एनी डिजायरेबल ट्रेट विच इज रिक्वायर्ड इन द ऑफस्प्रिंग इज पॉजिटिव ट्रेट। फॉर एग्जांपल जिसकी मैं अगर बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। 36 में देखते हैं आप क्वेश्चन में क्या है, why is said that sexual reproduction promote diversity of character in the offspring। यहाँ पर कह रहा है क्यों हम लोग कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रमोट करता है क्या, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन द ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि इट इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो गैमेट होता है, गैमेट होता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर हम लोग के ऑफस्प्रिंग में क्या होता है कि डाइवर्सिटी होता है कैरेक्टर का, ठीक है। कुछ कैरेक्टर इसमें मेल से भी आता है, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें डाइवर्सिटी होता है कैरेक्टर का, कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट sexually distinct individual, this leads to the variation is necessary for evolution। इसलिए चलते यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशन भी आता है हमारा, और कैरेक्टर भी आता है, जो कैरेक्टर आएगा तभी तो वेरिएशन आएगा, कैरेक्टर आएगा कहाँ से, मेल से और फीमेल से आएगा, ठीक है। तो अब कितना आएगा वो तो डिपेंड करेगा, वो वहाँ पर ही क्या कहते हैं, ओवम कितना फर्टिलाइज किया, कैसे फर्टिलाइज किया, कब फर्टिलाइज किया, उस पर डिपेंड करता है, ओवम और स्पर्म कब फर्टिलाइज हुआ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन नंबर ऐसे भी पीछे वक्त कर लिए हैं, ठीक है। नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, ठीक है, ऑफ एस्पेलिस एंड गोनोरिया। पॉजिटिव एजेंट का नाम बताना है एस्पेलिस का और गोनोरिया का। नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है किसका, ऑफ एस्पेलिस का और गोनोरिया का, ठीक है। ग्राफ्टेड ऑन अदर प्लांट, जो ग्राफ्ट करता है दूसरे प्लांट पे, कंट्रीब्यूट द स्टेम, और कंट्रीब्यूट करता है स्टेम पे। द प्लांट कंट्रीब्यूटिंग सीक्वेंस शुड हैव large seed sized food and the plant contributing stock should have deep root system। जैसे क्या हो जाएगा, टेपोनिमा प्लेडियम एंड निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट बताना है हम लोग किसका, स्पेलिस का और गोनोरिया का, ठीक है। ये देखिए इसके बारे में हम लोग को लिखा है पॉजिटिव स्पेलिस के बारे में और गोनोरिया के बारे में इतना सारा लिख के दिया, बट हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि पॉजिटिव एजेंट बताना है, ठीक है। ये और सीबीएसई में से भी आप लोगों को क्वेश्चन तो घुमा के पूछना ही है, तो पता नहीं देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। और इस अगर पिछले वाले क्वेश्चन पे आए इसमें भी देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सेम होगा, ये क्योंकि इसमें दो गैमेट आते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इसलिए क्या होता है वेरिएशन आता है। सब क्वेश्चन अब घुमा के पूछा गया है, बस आंसर एक ही है। और सीबीएसई में यही सिर्फ ध्यान देना है कि आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछा है। देखिए इसमें क्या कहता है, व्हाट हैपन, क्या होगा जब फिलिपिन ट्यूब है जो आर पार्शियली ब्लॉक, फिलिपिन ट्यूब को पार्शियली क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। द ओव्यूलेटेड एग्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द रीचिंग द यूट्रस, और एक को जो ओव्यूलेटेड ओवरी से जो एग निकला उसको जो रोक दिया जाएगा यूट्रस में आने से, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में क्या होता है कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, बट जब जाइगोट में डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब, लेकिन जाइगोट है जो डेवलप भी करेगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऑफ द यूट्रस। जाइगोट क्या होगा फिर वही फेलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है हमारा, पहले तो हमारा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलर रीजन में, फिर वहाँ से क्या होगा, वो जो फर्टिलाइजेशन है हमारे पास जाइगोट है वो कहाँ पे आएगा, यूट्रस में आना चाहेगा, लेकिन वो आ नहीं पाएगा, तो आ नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, वहीं पर क्या कर जाएगा, वो स्टिड कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारा कंप्लीट हो गया।
आते हैं 39 पे। वाई आर वेरिएशन पॉसिबल इन प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों वेरिएशन पॉसिबल होगा प्रोजेनी में, ठीक है, प्रोजेनी में क्यों वेरिएशन पॉसिबल होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल होगा। तो देखिए वेरिएशन आर पॉसिबल इन प्रोजेनी, वेरिएशन इसलिए होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव होगा इंडिविजुअल में, बिकॉज कॉपिंग ऑफ डीएनए इन न्यूली फॉर्म्ड सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है डीएनए का, न्यूली फॉर्म्ड सेल है जो, उसमें क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है डीएनए का, इज नॉट आइडेंटिकल, जो कि आइडेंटिकल नहीं है किसके, कॉपिंग डीएनए के, ऑफ ओरिजिनल सेल का, ठीक है, ओरिजिनल सेल का यहाँ पे कॉपी नहीं होता, इसलिए क्या आता है यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है, क्या में, जो प्रोजेनी है उसमें क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास जितना भी आज का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आज हम लोग क्या किए हैं, सारा कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर का। यहाँ पर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है जो कि आपको शाम तक शायद देखिए मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, ऐसे भी आज क्वेश्चन बहुत हो गया आप लोग का, 39 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो ऐसे भी ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, कहाँ पे गलती है, शेयर भी कीजिएगा, शेयर करने से मैंने बताया था कल क्या होता है, शेयर करने से यहाँ पर क्या मिलता है आप लोग को, अगर मैंने हो सकता कहीं पर गलत पढ़ाया हो, आपको पता ना चला हो, आप लोग शेयर किए तो आपके दोस्त को शायद पता चल जाए, तो वो आपको बताए, और फिर आप मुझे बताइए कमेंट में कि हाँ सर यहाँ पे गलती है, हाँ भैया यहाँ पे गलती है, बताइएगा ना ऐसे, तब ना मुझे भी पता चलेगा, तो फिर मैं उसे क्या करूँगा, करेक्ट करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पे सारा सीरीज आप लोग को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। धीरे धीरे कर करके सारा चीज़ मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द लाने का, ठीक है। 27 फेब से आप लोग का 27 फेब से है ना एग्जाम, 27 फेब 2023 से एग्जाम है, तो उससे मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले आप लोग क्या हो, सारा सीरीज इसका मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।